5 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े जारी कर रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। लेकिन एक आंकड़ा पोल डायरी ने जारी किया है, सीट वाइज एग्जिट पोल जारी किया है, जिसे लेकर बड़ा एक तहलका मानो हम कहें तो वो मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल ने, पोल डायरी के एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि नई दिल्ली की विधानसभा सीट जहां पर अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित आमने सामने हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उसकी नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत होती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल में दावा किया गया है, उनके एग्जिट पोल में दिखाया गया है, पोल डायरी के एग्जिट पोल में। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये 8 फरवरी को पता चलेगा। और अभी फिलहाल एग्जिट पोल ये चौंकाने वाला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से संदीप दीक्षित से हारते हुए इस बार नजर आ सकते। यूं तो पोल डायरी के अलावा भी कई एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन सीट वाइज जो पोल डायरी का एग्जिट पोल आया वो हमने आपको जानकारी बताई। लेकिन अगर हम पूरी दिल्ली को लेकर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना इन एग्जिट पोल्स में दिखाई गई है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज कर ले। लेकिन माइंड ब्रिंक और विपरीत साइड के एग्जिट पोल ने जो आंकड़े आम आदमी पार्टी को दिए हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में बन सकती है। अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो माइंड ब्रिंक ने आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दी हैं, बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट माइंड ब्रिंक ने दी है। बात करें वेप्रीसाइड के एग्जिट पोल की तो आम आदमी पार्टी को वेप्रीसाइड ने 46 से 52 सीटें दी हैं और बीजेपी को 18 से 23 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस को वेप्रीसाइड ने 0 से 2 सीटें दी हैं। तो ये तो थे माइंड ब्रिंक और वेप्रीसाइड का एग्जिट पोल जो हमने आपको बताया। जो ये वो दो एग्जिट पोल हैं जो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें फिलहाल देते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। बात अगर करें संदीप दीक्षित की तो संदीप दीक्षित के बारे में जैसा कि हमने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यही सोचकर नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्हें उतारा था कि इस बार अरविंद केजरीवाल को कांटे की टक्कर देने के लिए संदीप दीक्षित ही उनकी तरफ से एक बड़े कैंडिडेट हैं। और इस उम्मीद में भी कि इस बार शीला दीक्षित की हार का बदला अरविंद केजरीवाल से उनके बेटे खुद संदीप दीक्षित लेंगे। आपको बता दें 2013 में शीला दीक्षित 25,000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल से हार गई थी और इसी की वजह से उनके हाथ से उनकी दिल्ली की सत्ता की कुर्सी भी चली गई थी, जब 2013 में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुनाव जीतकर दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। और 2013 के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन इस बार जब शराब घोटाले के केस से जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा देकर आतिशी मारलेना को अपनी ओर से मुख्यमंत्री बनाया और फिलहाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर नई दिल्ली के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब चर्चा ये हो रही है पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक कि संदीप दीक्षित जो है वो यहां पर अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में पछाड़ सकते हैं और नई दिल्ली की सीट जो है वो जीत सकते हैं। आपको बता दें संदीप दीक्षित जो हैं वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ 5 दिन रह भी चुके हैं। इसके बारे में हम डिटेल आपको अपनी एक अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या थी वो कहानी कि जब खुद अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित के साथ 5 दिन के लिए रहने आए थे, जब वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट रहा करते थे, वहीं संदीप दीक्षित एक बड़े सांसद के तौर पर अपना चेहरा और अपनी पहचान बना चुके थे। क्या थी ये कहानी बताएंगे अगली रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के बारे में हम बात करें तो एग्जिट पोल के बारे में हम यही आपको बताते हुए इस रिपोर्ट को समाप्त करेंगे कि किस तरीके से पोल डायरी के एग्जिट पोल जो है वो संदीप दीक्षित को जीत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपके हिसाब से इस बार दिल्ली विधानसभा में किसकी जीत का झंडा बुलंद होगा, क्या आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीट को लेकर भी क्या आपकी राय है, कौन इस सीट से जीतने वाला है, ये भी हमें बताना ना भूलें।